हेलो व्यूअर्स। वेलकम टू द सेकंड सेशन। और सबसे पहले देख लेते हैं डिस्क्लेमर। और अभी देख लेते हैं कि पिछले सेशन में हमने क्या सीखा था। तो पिछले सेशन में हमने सीखा था कि हाउ टू पिक राइट स्टॉक्स। तो उसका आंसर था कि जो भी मेरे टॉप 20 स्टॉक्स हैं मूविंग एवरेज सिंक मेथड से, उनमें ही हम ट्रेड करेंगे। व्हेन टू बाय एनी स्टॉक, तो हम बाय करेंगे स्टॉक को कभी भी जब जिस भी दिन हम करना चाहें, लेकिन एवरेज करेंगे जब स्टॉक जो है किसी भी मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करेगा ऑन मंथली कैंडल। राइट क्वांटिटी टू बाय, तो पहली जो बाइंग करेंगे वो हम करेंगे 10,000 रुपीज से, और जितनी बार भी हम एवरेज करेंगे वो हम करेंगे 5,000 रुपीज से। व्हेन टू बुक प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का एक सिंपल रूल है मेरा कि 5 to 7% के बीच में कहीं पर भी मेरा प्राइस मुझे मिलता है, वहां मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगी। फिफ्थ पॉइंट आता है व्हेन टू री एंटर इन एनी स्टॉक। अब एक बार हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो क्या हमें री एंट्री के लिए वेट करना है कि स्टॉक का प्राइस डाउन जाए तब हम री एंटर करेंगे, या हम वेट करेंगे किसी किसी और ब्रेकआउट का? तो आंसर है नो। हम जिस भी दिन प्रॉफिट बुक करेंगे उसके नेक्स्ट डे पे उसको बाय कर लेंगे। आगे वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये हम कैसे करेंगे। और सबसे लास्ट में आता है कि हमें कब किसी स्टॉक में अपनी बाइंग को खत्म करना है। तो हमें सबसे पहले, मेरा गोल्डन रूल है कि फर्स्ट ईयर है अगर मेरा इन्वेस्टिंग का, तो मैं अपनी टोटल कैपिटल का सिर्फ 5% ही इन्वेस्ट करूंगा। अगर मेरी कैपिटल 10 लाख रुपीज से कम है, तो ये अमाउंट बन जाएगा मेरा 50,000 रुपीज पहले साल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब मैं बाय करूंगा, अगर मेरा प्रॉफिट नहीं आता है, तो मैं 25,000 रुपीज का बाय करूंगा। उसके बाद थर्ड ईयर में फिर से 25% का बाय करूंगा। तो टोटल 3 साल में एक स्टॉक के अंदर 10% ऑफ माई टोटल कैपिटल ही मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो यानी कि पहले साल मैंने बाय किया 50,000 रुपीज का, सेकेंड ईयर में 25,000 रुपीज, और उसके बाद थर्ड ईयर में 25,000 रुपीज। तो टोटल 1 लाख रुपए मैं एक स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा पहले 3 साल में। उसके बाद अभी मेरा प्रॉफिट नहीं आता, तो 2 साल मैं वेट करूंगा, और 5 साल के बाद उसमें से हम बाहर निकलने का सोचेंगे। अब आज के सेशन में मैं क्या सिखाने वाला हूँ? आज के सेशन में सिखाने वाला हूँ चार्ट सेटिंग। जो हमारा चार्टिंग सॉफ्टवेयर है investing.com, उसमें कैसे सेटिंग करनी है कैंडल स्टिक्स की। कैंडल स्टिक्स के बारे में बातें करेंगे। उसके बाद बातें करेंगे इंडिकेटर की। मैंने जो इंडिकेटर यूज किया है मूविंग एवरेज, उसमें मैंने 4 मूविंग एवरेजेस यूज की हैं। 10 पीरियड मूविंग एवरेज, 20 पीरियड मूविंग एवरेज, 40 पीरियड मूविंग एवरेज, और 80 मंथ मूविंग एवरेज। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो लॉजिक भी मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फोर्थ में हम सीखेंगे क्रिएटिंग वॉच लिस्ट, कि जो भी मेरे टॉप 20 स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, उनकी वॉच लिस्ट हम अपने कैसे बनाएंगे investing.com पे, ताकि हमें बार बार अपने स्टॉक्स जो हैं कॉपी ना करने पड़े इसके अंदर सर्च करने के लिए। और लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आज हम सीखने जा रहे हैं स्टॉक जर्नल। अब मेनली अगर आप देखोगे किसी भी बिजनेस में, हर हम कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से रिकॉर्ड्स करते हैं अपने डेली ट्रांजैक्शंस, एक्सपेंसेस को, अपने प्रॉफिट्स को, अपने एरियाज को जहाँ पर डिफिकल्टीज हो रही हैं, जहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो हम ऐसी चीज़ों को नोट करते हैं। अगर आप एक स्मॉल टू छोटे से छोटा एग्जांपल अगर आप लेना चाहोगे, तो एक ग्रॉसरी वाला जो ग्रॉसरी की जो शॉप होती है, उसका जो शॉप शॉप ओनर है, वो अपने पास एक बुक रखता है। उसमें वो लिखता है कि उसने किसको कितना उधार दिया है, उसकी कौन सा उसका सामान खत्म हो गया है, कब उसने किसी चीज को खरीदा, और बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन वो अपने पास हैंडी रखता है लिखकर। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब हम ट्रेड कर रहे हैं, तो यूजुअली मैंने ऐसा देखा है, इनफैक्ट मैंने खुद ने ऐसा किया है कि मैंने कोई रिकॉर्ड रखा ही नहीं पहले साल तो। और शायद यही सबसे बड़ी मिस्टेक थी, और यही सबसे बड़ी लर्निंग थी कि जब से मैंने जर्नल बनानी स्टार्ट करी, आई सॉ इम्प्रूवमेंट इन माई ट्रेडिंग्स। तो हम सीखेंगे कि कैसे आप स्टॉक जर्नल को मेंटेन करें।